खुसूसी हदीस जो आज पेश करना चाहता हूँ, मौजब औस जिल्द नंबर 5, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान जिसको हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं, सफ़ा नंबर 23 पर हदीस नंबर 6462 है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातल अस्र, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर अदा फरमाई। फलम्मा काना फिर राबिया, जब आप चौथी रकत में थे, अकबल अल हसन वल हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु दोनों तशरीफ लाए। और ये शहजादे अभी छोटी उम्र में थे। हत्ता राकिबा अला ज़हरे रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों शहजादे आए और दोनों ही सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पे सवार हो गए। अलैदा अलैदा सवार होने की अलैदा हदीसें। फवादाहु मा बैन यदैह, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी जिस वक्त सजदे मुकम्मल कर लिए तो इनको नीचे उतारा, यूं के दोनों को ही अपने सामने रख लिया। जब नमाज खत्म हुई, अकबल अल हसन, हजरत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। फहमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन अला आतिकिहिल ऐमन, जमात के बाद, दुआ के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाजियों की तरफ मुंह करके खड़े हो गए और हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं कंधे पे बिठा लिया। वल हुसैन अला आतिकिहिल ऐसर, और हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को दूसरे कंधे पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठा लिया। अब चश्मे तसव्वुर में देखें कि असर के बाद का वक्त है और मस्जिद नबवी शरीफ नमाजियों से भरी हुई है। नमाज असर अदा की जा चुकी है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों शहजादों को दोनों कंधों पे बिठाकर एक खिताब करना चाहते हैं। तुम मकाला, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास, ऐ लोगो। इसके अंदर इन दोनों हस्तियों के लिहाज से पहले इजमाल और फिर उसकी तफसील, यानी जो खिताबत का निहायत हसीन तरीका है उस अंदाज में लोगों को तारुफ करवाया। फरमा अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी जद्दन व जद्दा, क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं कि लोगों में से जद के लिहाज से और जद्दा के लिहाज से, यानी नाना जी और नानी जान, सारे लोगों में से अफजल कौन है, यानी जिनके नाने जैसा किसी का नाना ना हो और जिनकी नानी साहिबा जैसी किसी की नानी ना हो, क्या मैं तुम्हें बताऊं? ये सवाल करके फिर अगले सवाल की तरफ मुंतकिल हो गए जवाब देने के बजाय। फरमा अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अम्मा व अम्मा, क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं कि सारे लोगों में से चच्चा और फूफी के लिहाज अफजल तरीन कौन है, यानी जिनके चच्चा जैसा किसी का चच्चा ना हो और जिनकी फूफी जैसी किसी की फूफी ना हो। ये दूसरी पेशकश फरमाई, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं? ये कहने के बाद तीसरी बात की तरफ मुंतकिल हुए। फरमा अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास खालन व खाला, क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं कि मामू और खाला के लिहाज से
सारे लोगों में अफजल तरीन कौन है? जिनके मामू जैसा किसी का मामू नहीं और जिनकी खालाओं जैसी किसी की खालाएं नहीं। अभी भी जवाब नहीं दिया और चौथी बात की तरफ मुंतकिल हुए। फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अबा व उम्मा, क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं ऐसे लोगों के बारे में, ऐसी हस्तियों के बारे में कि जिनके बाप जैसा किसी का बाप नहीं और जिनकी अम्मी जान जैसी किसी की अम्मी जान नहीं। और फिर ये चार चीजें इकट्ठ पेश करने के बाद खुद बताया और फरमाया हुमल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, के जिनके लिहाज से मैंने इजमाली तौर पर बताया कि जद और जद्दा के लिहाज से जो सबसे अफजल हैं, चच्चा और फूफी के लिहाज से जो सबसे अफजल हैं, मामू और खालाओं के लिहाज से जो सबसे अफजल हैं, वालिदे मोहतरम और अम्मी जान के लिहाज से जो सबसे अफजल हैं, इसके साथ खुद फरमाया कि वो दो हस्तियां, एक को मैंने दाएं कंधे पे बिठा रखा है और दूसरे को दूसरे कंधे पे बिठा रखा है, वो इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। अब फिर इसकी एक तफसील है कि चचा से मुराद क्या है, फूफी से मुराद क्या है, मामू से मुराद क्या है, खालाओं से मुराद क्या है, मुख्तलिफ जो रिश्ते बयान किए। और इसके बाद फिर इस पूरी हदीस की एक शरह है। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जद्दुहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के जद जो हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके जद जैसे किसी के जद नहीं। और साथ ये इरशाद फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजद्दतुहुमा, और इनकी जो नानी जान है खदीजा तो बिन्त खुवैलिद, वो हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। ये जद और जद्दा के लिहाज से सबसे अफजल होना बयान किया। फिर फरमा उम्मुहुमा फातिमा तो बिन्तो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी अम्मी जान हजरत फातिमा बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। व अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इनके वालिद गिरामी हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। व अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, इनके चचा हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। व अम्मातुहुमा, और इनकी फूफी जान उम्मु हानी बिन्त अबी तालिब, वो हजरत उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। व खालुहुमा, इनके मामू जान अल कासिम इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सैयदना कासिम जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के लख्ते जिगर हैं, वो इनके मामू हैं। व खालातुहुमा, और इनकी खालाएं ज़ैनब व रुक़ैया व उम्मु कुलसूम बिनातु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हजरत ज़ैनब हैं, हजरत रुक़ैया हैं, हजरत उम्मे कुलसूम, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बिनाते रसूल अलैहि सलाम है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की साहबजादियां हैं, वो इनकी खालाएं हैं। इसके बाद फिर एक मजीद हुक्म बयान किया अफजलियत के लिहाज से। फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना, इनके जद्दे आला भी जन्नत में हैं, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाना जान। व अबूहुमा फिल जन्ना,
इनके अब्बा जी भी जन्नत में हैं। व जद्दतुहुमा फिल जन्ना, इनकी नानी जान भी जन्नती हैं। व उम्मुहुमा व अम्मुहुमा व अम्मातुहुमा फिल जन्ना, फरमा इनकी अम्मी जान हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो भी जन्नती हैं, और इनके चचा जान हजरत जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु वो भी जन्नती हैं। अम्मातुहुमा, इनकी फूफी जान वो भी हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा जन्नती हैं। व खालातुहुमा फिल जन्ना, इनकी सारी खालाएं भी जन्नती हैं। व खालुहुमा फिल जन्ना, इनके मामू भी जन्नती हैं। व हुमा फिल जन्ना, ये खुद भी जन्नती हैं। व उख्तुहुमा फिल जन्ना, इनकी हमशीरा भी जन्नती हैं। यानी ये भी एक जलसा था मस्जिद नबवी शरीफ में, जिक्र हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का, और भरे मजमे में इस अंदाज में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों शहजादों को अपने कंधों पे बिठाया हुआ था, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के सामने ये खुतबा दे रहे थे। अब यहां चंद बातें बड़ी काबिले गौर हैं। ये खुतबा ना रवाफिज बयान कर सकते हैं, ना खवारिज बयान कर सकते हैं। यानी इसका तकाजा पूरा करते हुए सिर्फ अहले सुन्नत बयान कर सकते हैं। अब ये इतनी जामे हदीस है जो मौजमे औस्त के अंदर इसका तज़किरा मौजूद है। इसमें चंद जरूरी असबाक हमारे लिए मौजूद हैं। सरे फरिस्त रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियों का सबूत। अब राफजी तो कभी भी खालाओं का जिक्र नहीं करेगा, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके मामू जैसा किसी का मामू नहीं, और इनकी खालाओं जैसे किसी की खालाएं नहीं। और फिर बाकायदा उनके नाम लिए, उनका तज़किरा किया, और सिर्फ उनका होना ही बयान नहीं किया, बल्कि उनका जन्नती होना भी बयान किया, उनका अफजल होना भी बयान किया। तो जिस वक्त किसी शख्स की सारी खालाओं का इनकार कर दिया जाए और उनके सारे फजाइल का इनकार कर दिया जाए, तो वो हस्तियां कैसे राजी होंगी उसके तज़किरे पर कि ये तो हमारा जिक्र ना करता अगर इसने हमारे ही खानदान के अफराद से दुश्मनी करनी थी। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हस्तियों के तज़किरे में, आप चूंकि अल्लाह की अता से गैब जानते हैं और मुस्तकबिल सामने था कि जिक्र होगा, और कुछ लोग जिक्र ना करके अपनी खबासत का इजहार करेंगे, और कुछ जिक्र करके डंडी मार के अपनी खबासत का इजहार करेंगे। तो कामिल जिक्र करने वालों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में उसवा हसना मौजूद है। तो इस बुनियाद पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर हजरत कासिम इब्ने रसूल अलैहि सलाम का जिक्र किया, और फिर तीनों खालाएं जो हैं इन हस्तियों की, उनका जिक्र किया, और फिर आखिर में फरमाया खालातुहुमा फिल जन्ना, कि इनकी खालाएं आम खालाएं नहीं हैं, इनकी खालाएं भी जन्नती हैं, जिस तरह के बाकी रिश्ते बयान किए। फिर इनमें एक काबिल गौर बात यह है कि हर अजमत का हवाला जाते रसूल अलैहि सलाम को करार दिया। हर अजमत का हवाला, यानी जिस लिहाज से भी इन्हें अजमत मिली है, उन सारी अजमतों का महवर जाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।